तो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। सबसे पहले तो इसको हम लोग मैक्सिमाइज कर लेंगे। कैसे करेंगे? बाय यूजिंग दिस, और नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, अल्ट प्लस डब्लू यूज कर। ठीक है, चलिए। लास्ट टॉपिक में हमने देखा था स्टैंडर्ड का कुछ टॉपिक्स हमने देखा था, उसके बाद हमने एक्सटेंडेड का कुछ टॉपिक्स देखा था। आज हम लोग समझेंगे कंपाउंड ऑब्जेक्ट को। तो कंपाउंड ऑब्जेक्ट में आप देख सकते होंगे कि बहुत सारा टॉपिक्स है। कुछ कुछ टॉपिक्स ऑफ है। ऑफ इसलिए है क्योंकि जब तक हम कोई ऑब्जेक्ट को लेंगे नहीं और उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन नहीं कर लेते हैं, जैसा कि अभी ये सिलेक्टेड बॉडी है। ओके, देखिए अब हमने सिलेक्शन किया। अब हम यहाँ पे चले जाएंगे कंपाउंड में, तो ये सारे ऑप्शंस ऑन हो जाएंगे। ठीक है, ये सब ऑप्शन जो है इम्पोर्टेंट है, लेकिन हाँ कुछ यूज़ होता है कुछ यूज़ नहीं होता है। तो लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे पूरा का पूरा टॉपिक कवर करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहला टॉपिक है कंपाउंड ऑब्जेक्ट में। हेडिंग लिख लीजिए कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स। नंबर 1 हम लोग को पढ़ना है मॉर्फ। ओके, तो आइए समझने की कोशिश करेंगे कि मॉर्फ होता क्या है। सपोज दैट हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया। चलिए एक और ऑब्जेक्ट हम लेते हैं। हमने लिया सिलेंडर। ठीक है, डब्ल्यू क्लिक करेंगे। चलिए F4 कर लेते हैं। F4 देख लीजिए, आपका सेगमेंट दिया हुआ है। अब हम किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करते हैं, कंपाउंड में जाते हैं, मॉर्फ पे क्लिक करते हैं। अब नीचे चलते हैं, नीचे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फिलहाल इसको समझेंगे। लिखा हुआ है पिक टारगेट्स। ओके, पिक टारगेट में क्या लिखा हुआ? पिक टारगेट। यहाँ पे हम अभी कर लेंगे फिलहाल मूव या कॉपी। फिलहाल मूव कर लेते हैं समझने के लिए। पिक टारगेट पे क्लिक करेंगे तो जाहिर सी बात है ये ऑब्जेक्ट को टारगेट होना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी हम सिलेक्शन कर चुके थे। याद रखिएगा कंपाउंड ऑब्जेक्ट में कभी भी कोई भी एक्शन को या फिर कोई भी टॉपिक्स को हम यूज़ कर रहे हैं या कमांड को, तो वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में ही होगा। ठीक है, तो पिक टारगेट करने के बाद हमको किस पे क्लिक करना है? इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। तो जब हम क्लिक कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट क्लिक नहीं हो पा रहा है। वजह क्या है, आइए समझते हैं। सिलेक्शन डिलीट, ये क्या है, कौन सा ऑब्जेक्ट है? बॉक्स है। फिर हम यहाँ पे एक बॉक्स लेते हैं, तो दो बॉक्स हो गया। कलर चेंज कर लेते हैं समझने के लिए। फिलहाल कोई भी एक कलर ले लीजिए। अब इस पे अप्लाई करके देखते हैं कि मॉर्फ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए किसी एक ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्शन कर लिया। तरीका क्या है? गो टू कंपाउंड ऑब्जेक्ट, उसके बाद कहाँ जाना है? गो टू मॉर्फ, उसके बाद हमको क्या करना है? पिक टारगेट। अब ये देखिए टारगेट जा रहे हैं तो ये हाईलाइट हो रहा है। अभी हम क्लिक किए नहीं है माउस से। अब हम क्लिक करेंगे तो देखिए क्लिक किए तो क्या हुआ, नहीं समझ में आया? कंट्रोल जेड कीजिए, फिर समझिए। कॉपी पे क्लिक करते हैं तब ज़्यादा समझ आएगा। पिक टारगेट है, जैसे हम पिक करेंगे तो आपको देखने को मिला कि चेंज क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मॉर्फ का ये डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं या फिर समझ सकते हैं कि जब भी एक ऑब्जेक्ट रहेगा उसको कन्वर्ट करना है दूसरे ऑब्जेक्ट में, इसको डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं या फिर फाइनल ऑब्जेक्ट या फिर होस्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है ये। ठीक है, इंटरचेंज कह सकते हैं उसको। नहीं समझ में आया? फिर समझिए। कंट्रोल जेड हमने किया। ठीक है, कंपाउंड में गए, मॉर्फ में गए। अगर हम मूव करते हैं तो क्या होता है? पिक टारगेट मूव करेंगे तो ये मूव होकर इंटरचेंज हो जाएगा। कंट्रोल जेड कीजिए। रेफरेंस, कॉपी, इंस्टेंस, ये सब जानते हैं आप लोग। कॉपी में क्या होता है? क्लिक करेंगे तो ओरिजिनल रह जाएगा आपका, ये कॉपी मिल जाएगा। फिर से कंट्रोल जेड कीजिए, फिर से इसको समझिए। अब है यहाँ पे इंस्टेंस। रेफरेंस में याद होगा आप लोग को, शुरू में ही सब हम लोग पढ़ चुके हैं रेफरेंस में क्या होता है। ठीक है, कंट्रोल जेड कीजिए। फिलहाल इंस्टेंस समझते हैं। इंस्टेंस यूज होता है, क्लिक करेंगे तो इंस्टेंस का क्या मतलब हुआ ये समझते हैं। अगर इंस्टेंस का मतलब ये हुआ कि किसी एक में चेंज करेंगे तो दोनों में होगा। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है आप लोग को एक कंफ्यूजन हो रहा हो कि सर मॉर्फ क्यों हम करें जब कॉपी हम इंस्टेंस मोड से कर ही सकते हैं। तो ओके, तो आइए समझते हैं। फिर से इसको हम डिलीट कर रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट को देखिए, इस पर दो बार हमने अप्लाई किया मॉर्फ। इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कीजिए, जेड क्लिक कीजिए, फिर से ऑब्जेक्ट लीजिए, फिर से समझिए इसको। ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है लेकिन समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक ऑब्जेक्ट लिया, एक और ऑब्जेक्ट लिया। तो मॉर्फ अप्लाई होने का सबसे पहला रूल क्या है कि दोनों एक फैमिली होना चाहिए। जैसे कि ये बॉक्स फैमिली है तो ये भी बॉक्स ही होना चाहिए। तो ये आप लोग लिख सकते हैं वहाँ पे कंडीशन, या फिर मॉर्फ के नीचे नोट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, या रूल्स रेगुलेशन में ये आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों बोथ ऑब्जेक्ट शुड बी बिलोंग्स
टू अ सेम फैमिली, ठीक है। अगर बॉक्स है तो ये भी बॉक्स ही होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, अब क्या करना है, अगर इसमें सेगमेंट हम चल लेते हैं सेगमेंट में, सेगमेंट 1 1 1 है, चलिए सब में हम लोग कर रहे थे 2 2 एंड 2, ठीक है। अब इसमें सेगमेंट हमने 2 की जगह कर दिया 5 5, तो ये सेम फैमिली ज़रूर है लेकिन सेम ऑब्जेक्ट विथ सेम स्पेसिफिकेशन नहीं कह सकते। यहाँ पे सेगमेंट आपका 2 2 है, इसमें सेगमेंट आपका 5 5 है। अब हम मॉर्फ करेंगे तो नहीं होगा, देखिए, गो टू कंपाउंड ऑब्जेक्ट एंड अप्लाई मॉर्फ, कॉपी करते हैं, समझ में, देखिए क्लिक कर रहे हैं, नहीं हो रहा है और हाईलाइट भी नहीं हो रहा, ठीक है। अब इसको फिर समझते हैं, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है आपका 20 बाई 20 बाई 20, ठीक है। 5 कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं आप, नहीं इसको आप कर लीजिए 50, ठीक है। इसको कर लीजिए आप 10 बाई 10 बाई इंटर, ठीक है। इसमें सेगमेंट कितना है, ध्यान से देखिए 5, तो इसका भी सेगमेंट 5 होना चाहिए तभी इफेक्टिव होगा। ये देखिए अप्लाई हो चुका है, तो हमको इसको डिलीट करना पड़ेगा। एक और बॉक्स लेना है तो क्यों ना हम इसको कॉपी कर लें, इंस्टेंस नहीं करेंगे, याद रखिए क्या करना है हमको, सिंपली कॉपी करना है, ठीक है। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट पे हमने काम किया, इस ऑब्जेक्ट पे हमने काम किया, एक मॉडिफायर लिस्ट यूज़ करते हैं जिसका नाम है बेंड बी, इंटर करेंगे, ठीक है। ये सब आगे पढ़ना है, अभी फिलहाल खाली समझ लीजिए, इसको लिखना नहीं है। अब एंगल आप कुछ भी दे सकते हैं, सपोज दैट हमने दिया 90, ठीक है। अब मुझे याद आया कि अरे ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको भी ऐसे ही करना था, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम स्टेप लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, स्टेप लिखना है तो लिखिए, पहले करना है बड़े बड़ी का सिलेक्शन, अप्लाई कर दीजिए, कंपाउंड में जाके मॉर्फ कर लेंगे। अब डिसाइड करना है मूव करना है या कॉपी, फिलहाल ज़्यादातर हम लोग कॉपी ही करते हैं। पिक टारगेट पे क्लिक करेंगे, माउस पकड़ेंगे और किसको टारगेट करेंगे, हम इसका कलर चेंज कीजिए तो ज़्यादा पहले समझ में आएगा, ओके। हाँ अब देखिए, अब हाँ सॉरी, इसको क्लिक करना है ना, मॉर्फ में जाएंगे, कॉपी करेंगे और जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसी में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए, तो इसी को हम लोग कहते हैं मॉर्फ होना, ठीक है। इंटरचेंज ऑफ बॉडी कह सकते हैं, लेकिन कंडीशन इसमें दो था, पहला कि सेम फैमिली होना चाहिए, इसको आप लोग जरूर लिखिए, देर आर टू कंडीशंस, द फर्स्ट वन इज बोथ बिलोंग्स फ्रॉम अ सेम फैमिली दैट इज बॉक्स, या फिर एक और कंडीशन ये है कि सेगमेंट भी सेम होना चाहिए, अगर इसका 5 5 है तो इसका भी 5 ही होना चाहिए। इसका दूसरा एग्जांपल अगर देखना चाहें तो हम लोग सिलेंडर से देख सकते हैं, सिलेंडर से मान लिया एक सिलेंडर हमने लिया, ठीक है, और इस सिलेंडर का सेगमेंट देख लीजिए कितना है, 5 है और 18 है। इसको अगर हम कॉपी करते हैं, मतलब दो सिलेंडर हम बनाते हैं और एक पे हमने कुछ टैपर आगे पढ़ना है, ठीक है, फिलहाल अभी इसको देख लीजिए चलिए थोड़ा सा। अब बाद में आया कि नहीं, इस ऑब्जेक्ट को भी इसी तरीके से हमको करना था, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले बॉडीज को सिलेक्शन करना है, स्टेप लिख सकना है, लिखना है तो लिख सकते हैं, गो टू कंपाउंड, गो टू मॉर्फ एंड पिक टारगेट, जैसे क्लिक करेंगे हम तो ये दोनों सेम हो जाएगा, देखिए, ठीक है। तो मॉर्फ यूज होता है, बहुत ही कम, रेयर है ये, ठीक है। आप इसको खाली लिख लीजिए, समझ लीजिए, यूज तो नहीं होता है इसका, ठीक है। खाली इतना याद रखना है कि मॉर्फ में क्या होता है कि इंटरचेंज ऑफ बॉडी होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बनाइए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अगले वीडियो में, ओके, चलिए।